नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले। पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव। अंशकालिक जल वाहक होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज चुनाव में साल 2010 के अंत के आरक्षण रोस्टर लगाने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश में कहीं भी सेवा देने के लिए तैयार रहें स्टेट कैडर कर्मी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टेट कैडर के पदों पर तैनात कर्मियों को पूरे प्रदेश में कहीं भी सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में तबादला कोई दंड नहीं है, वहां भी जनता रहती है और उन्हें भी सरकारी सेवाओं की जरूरत है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि जनजातीय क्षेत्रों में पोस्टिंग को अदालतें इसी तरह रद्द करने लगी तो जनजातीय क्षेत्रों में तबादला दंड नहीं, वहां पर भी जनता है। सरकार के पास वहां सेवा देने के लिए कोई कर्मी नहीं बचेगा। अधीक्षक ग्रेड 2 पद पर तैनात याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उनका तबादला जून 2025 में मुबारकपुर हुआ था। अभी उन्होंने वहां अपना सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है, इससे पहले उनका तबादला कर दिया गया है। हिमाचल के चंबा का एसओएस परीक्षा केंद्र रद्द, गड़बड़ियों का शिक्षा बोर्ड की सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चंबा जिले में संचालित राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के एक परीक्षा केंद्र को रद्द कर सख्त संदेश दिया है कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस केंद्र में आगामी परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। संबंधित परीक्षार्थियों की शेष परीक्षाएं राजकीय बाल विद्यालय चंबा में संपन्न कराई जाएंगी। इस संबंध में शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा ने शनिवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिए। आदेशों में बोर्ड के जिला प्रबंधक और कनिष्ठ कार्यालय सहायक को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षार्थियों तथा परीक्षा सामग्री के सुरक्षित और व्यवस्थित स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल सुनिश्चित किए जाएं। वीरवार को जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान चंबा शहर स्थित टाइनी टॉट्स प्लेवे स्कूल में संचालित एसओएस परीक्षा केंद्र पर प्रशासन की उड़न दस्ता टीम ने औचक निरीक्षण किया था। उपमंडल दंडाधिकारी चंबा सदर प्रियांशु खाती के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष में अतिरिक्त व्यक्तियों की उपस्थिति पाई गई, जो परीक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके साथ ही केंद्र में स्थापित सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। टीम को अन्य व्यवस्थागत खामियां भी मिली, जिन्हें गंभीरता से लिया गया। कार्रवाई के तुरंत बाद परीक्षा केंद्र में तैनात अधीक्षक और उपाधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। हिमाचल में महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। नई दरों के साथ अब हिमाचल में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पहुंच गई है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। इसी तरह व्यापारिक सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिलीवरी चार्ज जोड़ने के बाद दाम अलग अलग रहेंगे। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आपूर्ति भी सुचारू रूप से चल रही है। प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के नियमों में बदलाव हो गया है। पहले सिलेंडर की डिलीवरी होने के साथ ही नई बुकिंग हो जाती थी। अब उपभोक्ताओं का इंतजार बढ़ेगा। तेल कंपनियों ने गैस वितरकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में शनिवार से यह व्यवस्था लागू हुई। हिमाचल कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों को दी मंजूरी, जलवाहकों की सेवाएं होंगी नियमित, गगरेट में खुलेगा डीएसपी ऑफिस। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को कई अहम फैसले लिए गए। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी नौकरियों की भी घोषणा की गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने को मंजूरी दी। इसके अलावा सहकारिता विभाग में 2 सहायक पंजीयक और 30 निरीक्षक सहकारी समितियों के पद भरने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 प्रशिक्षकों के पद भरने और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पद भरने का निर्णय भी लिया गया।
इसके अलावा जिला सिरमौर में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा, 7 वर्ष अंशकालिक और 4 वर्ष दैनिक वेतनभोगी पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने जिला हमीरपुर के खरेड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को भी मंजूरी दी। बैठक में जिला ऊना के गगरेट में उप मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, नूरपुर पुलिस जिला के अंतर्गत कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस थाना में अपग्रेड करने तथा ऊना जिले के टाहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कोटखाई और पांवटा साहिब में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टे की अवधि 40 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 7 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम मित्र ऐप से होगी सेंटरों की निगरानी। हिमाचल प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाओं के दौरान हर केंद्र पर होने वाली गतिविधियों की सीधी निगरानी बोर्ड मुख्यालय से की जाएगी। इसके लिए एग्जाम मित्र ऐप का इस्तेमाल अब सभी सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप के जरिए परीक्षा केंद्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी रियल टाइम तुरंत अपडेट करनी होगी। इस डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लापरवाही को तुरंत पकड़ा जा सकेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगरानी का एक सख्त ढांचा तैयार किया गया है। रिपोर्टिंग में किसी भी तरह की देरी या कोताही न हो, इसकी जिम्मेदारी सेंटर कोऑर्डिनेटरों, केंद्र समन्वयकों को सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7,900 लोकमित्र केंद्रों के लिए जारी की एसओपी। तय शुल्क से ज्यादा वसूले तो ब्लॉक होगी आईडी। लोकमित्र और आधार केंद्रों पर सरकार ने सख्ती की है। अब लोकमित्र केंद्र संचालक यदि सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक राशि वसूलेगा तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित केंद्र की कॉमन सर्विस सेंटर आईडी को 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ उसे चेतावनी दी जाएगी। बार बार उल्लंघन की स्थिति में निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि संचालक नहीं सुधरा और बार बार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसकी आईडी को स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने शनिवार को एसओपी जारी कर दी है। विभाग के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। महिला दिवस पर सीएम सुक्खू 4 संगठनों को देंगे 1-1 लाख। हर जिले से एक आंगनबाड़ी वर्कर को 5,190 करोड़ के प्रोजेक्ट सौंपेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला सिरमौर के नाहन में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 4 महिलाओं व संगठन को उनकी बेहतरीन उपलब्धियों के लिए महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सोलन के कोटला नाला की शांति जायसवाल को महिला स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, बिलासपुर कंदरौर की निर्मला धीमान को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को मशरूम की ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ इंदौरा कांगड़ा को, जबकि अंबोटा ऊना की निशुलता को कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 1-1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा को जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के हर जिले से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका को उनके बेहतरीन कार्य के लिए 5-5 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी। अब मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य करने वाले परिवार बीपीएल सूची में होंगे शामिल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए 4 फरवरी 2026 के बीपीएल दिशा निर्देशों में वर्णित पैरा 1(क)(4) को पुनः संशोधित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम में होगा बदलाव।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसमें बेसहारा शब्द को और साफ तरीके से फिर से बताया गया और पेंशन के लाभ पाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। बदले हुए नियमों के तहत जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग जरिया नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय लाभ। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40% चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया। बैठक में एक मुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी। 10 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बीबीएमबी को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13% मुफ्त बिजली तथा 5% बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। बैठक में सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गाँवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रख रखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई। धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी। कैबिनेट ने धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दूध उत्पादक शामिल होंगे। इसके अलावा धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के तौर पर रखा जाएगा। सप्ताह में 6 दिन उड़ेगी चंडीगढ़ शिमला हेली टैक्सी। मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में 3 से बढ़ाकर 12 उड़ान करने को भी मंजूरी गई। इसके तहत हफ्ते में 6 दिन में 2 बार उड़ानें होंगी। राज्य सरकार ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों को भरने की मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 2 पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 3 पद भरने का फैसला किया। हिमुडा के लिए लीज नियमों में बदलाव। बैठक में वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष 7 अभ्यर्थियों को लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज प्रदान करने की स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 7 में संशोधन किया जाएगा। पूर्व में राज्य सरकार 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूमि लीज पर नहीं दे सकती थी। बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 साल की सेवा अंशकालिक जल वाहक के तौर पर 7 साल और दैनिक भोगी के तौर पर 4 साल पूरी कर ली हैं। नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा। एचआरटीसी बस और बाइक की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर देहरा के पास शनिवार को एक भयानक सड़क हादसा हो गया। निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नजदीक तेज रफ्तार बाइक और बस की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक पल्सर NS 200 बाइक पर सवार होकर देहरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देहरा क्षेत्र के कन्नौल गांव के निवासी थे और उनकी उम्र करीब 22 और 23 वर्ष बताई जा रही है। हिमाचल के बिलासपुर में बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी के घर में हंगामा, मस्जिद में तोड़फोड़। उपमंडल झंडूता में बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले की तूल पकड़ ली है। एक ओर जहां दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित के घर में प्रदर्शन हुआ, वहीं दूसरी ओर झंडूता उपमंडल के तहत ही भड़ोली कला में कुछ अज्ञात लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी। शुक्रवार देर रात तक हुए हंगामे के बाद शनिवार को भी गांव में हंगामे का माहौल रहा। ग्रामीणों ने आधे दिन तक आरोपित किशोर के घर में हंगामा किया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा बजरंग दल के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। आंदोलन कर रहे लोग घर में तोड़फोड़ करने लगे तो पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें शांत करवाया। दिन भर आरोपित के घर में तनावपूर्ण का माहौल रहा।
घटना घटने की सूचना मिलने के बाद हिंदू रक्षा मंच के संयोजक कमल गौतम अपने साथियों सहित मौके पर पहुंच गए थे, जबकि शनिवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में लोग आरोपी के घर के बाहर एकत्रित हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भड़ोली कलां में मस्जिद में हुए तोड़फोड़ मामले के बाद प्रशासन ने जिला की सभी मस्जिदों में पुलिस बल की तैनाती कर दी है, क्योंकि उक्त मस्जिद में काफी तोड़फोड़ हुई है। ऐसे में सांप्रदायिक तनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। HRTC हिम बस कार्ड का शिमला में विरोध, महिलाएं बोली अन्य राज्यों से सीखे हिमाचल सरकार, प्रबंधन से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में 50% रियायती सफर के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सरकार ने 31 मार्च तक हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया है। कार्ड के बिना महिलाओं से पूरा किराया लिया जाएगा। इस निर्णय के विरोध में जनवादी महिला समिति ने शनिवार को शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव किया और बिना हिम बस कार्ड के ही महिलाओं को 50% रियायती सफर जारी रखने की मांग उठाई। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित कई राज्यों में महिलाएं केवल आधार कार्ड दिखाकर बसों में रियायती सफर कर सकती हैं। हिमाचल में इसके लिए अलग से कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है। NCVET ड्यूअल स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बना हिमाचल। शिक्षा मंत्री शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HPBOSE के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVET से ड्यूअल कैटेगरी मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसे अवॉर्डिंग बॉडी AB और असेसमेंट एजेंसी AA दोनों के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मान्यता के साथ अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन स्वयं कर सकेगा। चंबा की जडेरा पंचायत के कलियू में जालपा माता मंदिर में आग लगने से तनाव। जिला चंबा की जडेरा पंचायत के कलियू गांव में जालपा माता मंदिर में आग लगने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि समुदाय विशेष के एक नाबालिग लड़के ने आग लगा दी, जिससे माता की मूर्ति पर अर्पित पवित्र वस्त्र और चुनरी झुलस गए हैं। हालांकि समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, इससे मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया गया। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मंदिर में आग लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घटना की सूचना पुलिस थाना चंबा को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने नाबालिग को थाने में पेश करने के लिए उसके परिजनों को निर्देश दिए। शनिवार सुबह बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नाबालिग के परिजनों ने लिखित रूप में माफी मांग ली है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए आश्वस्त किया है। SP विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ASI संजीव कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और जांच जारी है। हिमाचल के कुछ भागों में अगले 2 दिन में लू चलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर अगले 2 दिन में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में मौसम ज्यादातर शुष्क रहने का अनुमान है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। विभाग ने कहा, इन प्रणालियों की मौजूदगी के बावजूद अगले 2 दिनों में मौजूदा शुष्क मौसम की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा और धूल भरी स्थिति देखी गई है, जिससे वायु गुणवत्ता स्तर पर असर पड़ा है। बिलासपुर में लगभग 500 मीटर की दृश्यता के साथ हल्का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। पूरे राज्य में तापमान का स्तर सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य 5 से 14 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।